हेलो एवरीवन। आज 28 जुलाई 2021 का जो जेई मेन के थर्ड सेशन का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों से हमने कलेक्ट किया है, उसका सॉल्यूशन है। ओके, देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ काफी इजी थे। फिजिक्स के पेपर का बात करूं तो वो काफी इजी था, है ना। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था वो ये था, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। ये था, इफ वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज बाई पाई बाई 4 देन फाइंड द कैपेसिटेंस। एल का वैल्यू गिवन था, क्या था वो एग्जैक्टली डेटा भी पता नहीं चला है, बट एल का वैल्यू गिवन था, आर का वैल्यू गिवन था, और ये हमें कैपेसिटेंस सी निकालना था। फाइंड कैपेसिटेंस सी। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है। ये एलसीआर क्वेश्चन, एसी के अंदर एलसीआर जो सर्किट होता था उसका क्वेश्चन है। एलसीआर सर्किट में इसमें बोला गया है कि वोल्टेज लीड्स द करंट, और आप जानते हो वोल्टेज करंट को लीड करने का क्या मतलब है। अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, अगर फेजर डायग्राम ड्रॉ करो तो ये बताओ, जो फेजर होता है उसमें हम अगर यहाँ पे एक्सएल, एक्सएल जानते हो, एक्सएल को डिनोट करें और नीचे एक्स सी को डिनोट करें और इधर आर को डिनोट करते हैं। ओके, अब बोला गया है कि वोल्टेज लीड कर रहा है। अगर ये जो हमारा रिफरेंस एक्सिस है, ये अगर मैं करंट बोलूं, इसका मतलब नेट वोल्टेज कुछ ऊपर की ओर होना चाहिए अगर लीड कर रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम करता हूँ या इंक्रीजिंग ऑर्डर में एज्यूम करता हूँ तो ओके। और अगर ऐसा होता है तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ये एक्सेल है और ये आर है। अब इस फेजर को इसको कंबाइंड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से। क्योंकि ये लीड कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्स एल, और ये नीचे एक्स सी था ना, ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एक्स सी आ जाएगा ये। और इधर की ओर जो होगा वो है हमारा आर। ओके, अब बोला गया है जो नेट वोल्टेज है, नेट वोल्टेज देखो क्या हो जाएगा, इधर ही तो होगा नेट वोल्टेज, ये हमारा वी, इधर है नेट वोल्टेज, तभी तो ये लीड करेगा। ये एंगल दे रखा है पाई बाई 4। ओके, अब देखो, अब यहां से अगर लिखोगे आप टेन पाई बाई 4 तो क्या लिखोगे, ये पाई बाई 4 के लिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर। और टेन पाई बाई 4 कितना होता है, 1। 1 इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। इसका मतलब यहां से आ गया एक्स सी एक्स एल, ये एल है, एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू आर। और आप जानते हो एक्स एल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, माइनस एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी इक्वल टू आर। अब देखो, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो सबका सब हमें नोन है। आर नोन है, ओमेगा नोन है। यहाँ पे देखो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ओके, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, ये है ओमेगा है ना, ये 50 हर्ट्ज एफ दे रखा है, और आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। इसका मतलब यहां से ओमेगा निकाल लोगे, 2 पाई इंटू एफ कितना है 50, ये मल्टीप्लाई कर लोगे यानी 100 पाई। तो यहाँ पे ओमेगा भी नोन है, ओके, एल भी नोन है, यहाँ पे गिवन है, वो एग्जैक्टली क्या है वो क्वेश्चन में गिवन है। बस अनोन क्या बच गया, ये सी, ये सी आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से था, कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी v towards a wall, the frequency of sound varies from 400 हर्ट्ज 400 हर्ट्ज टू 500 हर्ट्ज। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है 400 टू 500। बच्चों ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, काफी बेसिक क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट में जैसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराया गया था, याद करो कि ये कोई हमारे पास वॉल है, एज्यूम करो ये कोई वॉल है इस तरीके से, और यहाँ पे कोई कार है, ये कोई कार है इस तरीके से, ये कुछ भी हो सकता है। ये कार है, कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, एग्जैक्ट डेटा गिवन आप मैच कर सकते हो
जो मुझे मिला है अप्रोक्स डेटा, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है। ओके, और 400 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज चेंज हो जाता है। ओके, ये है वेलोसिटी ऑफ, ये कार है, इसको कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, वेलोसिटी ऑफ कार। यहाँ पे यही पूछा गया, फाइंड मूविंग विथ वेलोसिटी v, यही फाइंड v, तो ये v गिवन है। ओके, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते थे, याद करो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जर्वर होता था, ये ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा देते थे आप, और एक फॉर्मूला लिखते थे कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, जूम करो, ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, अगर ये गिवन होता था एफ नॉट, तो इसको यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा, इसको जो सुनाई देगा फ्रीक्वेंसी एफ वन, उसका फॉर्मूला आप क्या लिखते थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाता था एफ नॉट। ओके, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ साउंड, v लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, यहाँ पे लिखते थे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहाँ पे ये लिखते थे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, आ जाइए। और माइनस क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, यहाँ पे तो ऑब्जर्वर रेस्ट में ये वॉल ही है तो जीरो हो जाएगा। फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड लिखते थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है ऊपर, है ना, डिपेंडिंग अपॉन, बट जीरो है तो कुछ सोचना है नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या लिखते थे, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, ये पास आ रहा है, ये क्या है, सोर्स, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये जो सोर्स है, यहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है ना, यहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है, तो ये लिखोगे माइनस जो भी है v। ओके, ये हमारे पास आ जाता था f1। ओके, ये गिवन है, ये f1 का वैल्यू गिवन है, कितना है, 400, यही वैल्यू है 400 गिवन है, ये है 400 हर्ट्ज। ओके, अब सेकेंड केस में बताओ, f2, जब यहाँ से साउंड जो रिफ्लेक्ट होकर आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आएगा और इसको यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको जो सुनाई देगा, उसके फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से हमारे पास फॉर्मूला वही है, क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ, क्या लिखोगे, साउंड, सेम। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसके पास जा रहा है, तो क्या लिखोगे, प्लस v डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा, vs, क्योंकि यहाँ पे जो सोर्स है वो तो रेस्ट में है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे सोर्स रेस्ट में है, इनटू f1 लिखोगे यहाँ पे, यहाँ से जो भी आया, ये यहाँ से जो कुछ भी आया वो लिखे। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन है, 1 और 2। इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर 340 मीटर पर सेकंड है, ये लिख सकते हो 340। एफ नॉट का कुछ वैल्यू होगा, ये 400 और 500, ये सॉरी, ये 400 और ये कितना है, 500, ये गिवन है। ओके, इन दोनों इक्वेशन में देखो v ही अननोन है, यहाँ पे देखो एफ नॉट, इसको यूज कर लोगे, यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को रख लोगे, ये एफ नॉट कुछ गिवन होगा, एफ नॉट इसमें कुछ गिवन होगा, वो वैल्यू पुट कर लोगे और आंसर आ जाएगा। ओके, आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है ये कुछ, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये जीनर डायोड का क्वेश्चन है, ऐसा गिवन है, ये सर्किट है, आपको दिख रहा होगा, इस सर्किट में ये गिवन है इस तरीके से कि VZ 10 वोल्ट है, यानी जो जीनर डायोड है इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, तो ये बताओ इसके क्रॉस 10 वोल्ट है, यहाँ पे इस दोनों पॉइंट के क्रॉस 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के क्रॉस भी वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, इसका मतलब इसमें करंट आप निकाल सकते हो, अगर इसको I1 बोलो, यही I1 आ जाएगा इधर, तो ये बताओ I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 10, वोल्टेज 10 बाई रेजिस्टेंस 200। ओके, यहाँ से I1 मिल जाएगा, ये रहा हमारे पास, यहाँ से I1 कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अगर ये 10 वोल्ट है और ये टोटल देखो 50 वोल्ट है, इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 10 तो इधर हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज बचा सिर्फ 40 वोल्ट। अब यहाँ पे करंट अगर आपको निकालना हो कि ये करंट कितना होगा, अगर इसको I2 बोल दो, तो I2 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना हो गया 40 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना 1000। ओके, यहाँ से I1 मिल गया, I2 मिल गया, अब यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ आप यूज कर लो, देखो ये जंक्शन लॉ आप जानते हो क्या हो जाएगा, I2 जितना आया उतना ही गया, तो I2 इक्वल टू I1 प्लस
I2 इक्वल टू I1 प्लस I। अब देखो ये I1 है, I1 का वैल्यू यहां से पुट करो, ये I1 का वैल्यू यहां से पुट करो इसमें, और ये I2 का वैल्यू यहां से पुट करो, और फिर I आप कैलकुलेट कर लोगे जो भी आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फोर्थ, काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का सर्किट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस वगैरह का वैल्यू कुछ होगा R1, ये R2, ये गिवन है बच्चों, ये R1 एंड R2 दोनों गिवन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये गिवन है। क्या है एग्जैक्टली वैल्यू वो ओरिजिनल पेपर में होगा, बस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बच्चों से लिया हूं तो एग्जैक्टली डेटा हमारे पास नहीं है। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चन को, ये भी R3 भी गिवन होगा है ना, यहाँ पे भी R1, R2 एंड R3 ये ऑल आर गिवन। ओके, ये 14 ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना सिखाया था, याद करो। यहाँ पे 0 वोल्ट एज्यूम कर लो, ये सब 0 0 0 0 0। अब ये माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे 14 वोल्ट हो गया। वैसे ही 0 0 0 यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 10 वोल्ट, अगर ये 10 है तो। अब देखो यहाँ पे जंक्शन लॉ यूज करना सिखाया था, बताया था कि कोई भी जंक्शन है, यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर लो, जंक्शन से अवे की ओर हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे I1 और इधर की ओर I2, और ये हमें I निकालना है। और ये बताया था कि जंक्शन लॉ क्या है, ऑल द करंट गोइंग आउटवर्ड टुवर्ड्स आउटवर्ड फ्रॉम अ जंक्शन इज जीरो, सम ऑफ ऑल द करंट आउटगोइंग फ्रॉम अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो लिख सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I, ये तीनों को ऐड करोगे वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो। बताओ I1 क्या हो जाएगा। अब इसको क्या करो आप, x एज्यूम कर लो, कुछ भी वोल्टेज मान लो x। तो बताओ इधर जा रहा है तो क्या लिखोगे, x माइनस 10, x माइनस 10 वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1, ये गिवन होगा। ओके, प्लस I2 क्या लिखोगे, x माइनस 14 डिवाइडेड बाय R2, ये गिवन होगा, प्लस I क्या लिखोगे, x माइनस यहाँ पे देखो क्या है, जीरो, x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R3 इक्वल टू जीरो। अब देखो यहाँ पे R1 नोन है, R2 R3 नोन है, इसमें अननोन जो है वो x है। ये जो इक्वेशन है इससे आप x फाइंड कर सकते हो कि x एग्जैक्टली कितना आएगा। ओके, x आप एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हो। अब जैसे ही x निकल जाएगा, यहाँ पे देखो I निकालना कितना सिंपल है, I कितना हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस R3, ये वैल्यू पुट कर लो, जो भी आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू Q एंड Q माइनस Q, एक कैपिटल Q चार्ज है हमारे पास। देखो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इस Q को एक छोटा Q एंड Q माइनस Q में डिवाइड कर दिया गया है। ओके, कोई भी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ऐसा समझ लो। यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास, वो है Q, और इससे कुछ डिस्टेंस हम R एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है, वो चार्ज है Q माइनस Q। अब बोला गया है सच दैट रिपल्सन बिटवीन देम इज मैक्सिमम, अब दोनों के बीच जो रिपल्सन होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो रिपल्सन मैक्सिमम बताओ, इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा और इस पे रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। आप जानते हो कूलम्स लॉ से ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। बताओ अब इस फोर्स का जब वैल्यू आप रखोगे, ये कितना हो जाएगा, F इक्वल टू के Q1 Q के Q इंटू Q माइनस Q के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब बोला गया ये जो फोर्स है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए। कोई भी क्वांटिटी को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, dF बाई डी, जो भी वेरिएबल है यहाँ पे चार्ज क्या है Q, इक्वल टू हमें जीरो करना है। जैसे ही आप ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पे ये R, ये जो R है, K है, ये सब तो एक कांस्टेंट है। ओके, मतलब जो वेरिएबल है वो F इक्वल टू कुछ इस तरीके से, कोई अदर कांस्टेंट में मान लेता हूँ K डैश, और ये बेसिकली है कितना, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो Q माइनस Q स्क्वायर, इसका ही डिफ्रेंसिएशन करना है हमें। ओके, तो बताओ dF बाई डी क्यू करो, dF बाई डी क्यू, K डैश तो ये कांस्टेंट है। ओके, देखो ये K डैश कांस्टेंट है,
ये केडस कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, के क्यू 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 है वेरिएबल ये छोटा क्यू, तो ये बचेगा कैपिटल क्यू माइनस 2q इक्वल टू हमें क्या करना है 0। तो बताओ यहाँ से जो q आ जाएगा वो आ जाएगा q/2। दिस इज द आंसर। ओके, q/q है ना, q/2 हाफ। ओके ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था अभी हमारे पास बच्चों अवेलेबल था, इसका सॉल्यूशन मैं बताया। अभी तुरंत जैसे ही हमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तुरंत मैं उसे अपलोड करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप ये देखो। ओके चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अभी तुरंत नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। ओके, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के।